एकता समाचार। सागवाड़ा नगर के समीपवर्ती गांव वरसिंहपुर में लेवा पाटीदार समाज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सामूहिक गंगोद्यापन एवं कलश यात्रा महोत्सव का आज श्रद्धा और उल्लास के साथ समापन हुआ। आयोजन के अंतिम दिन विशाल महाभोज एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के लगभग 10 से 12 हजार श्रद्धालुओं ने शिरकत कर प्रसादी ग्रहण की। इस भव्य आयोजन में पूर्व सांसद कनकमल कटारा और विधायक शंकरलाल डेचा सहित क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महोत्सव के दौरान आयोजक परिवार के रूपेंग पाटीदार, जेठा पाटीदार, रतनजी, प्रेमजी, लवजी, धनजी और गौतम पाटीदार ने मुख्य आहुतियां देकर धर्मलाभ लिया। कार्यक्रम की सुव्यवस्थित बागडोर वरसिंहपुर के सर्व समाज सहित चौखला, सामलिया और बड़लिया गांव के युवाओं ने संभाली। सफल आयोजन के पश्चात सभी आगंतुकों को श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस 3 दिवसीय महोत्सव के क्रम में बीते सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी। आचार्य विनोद त्रिवेदी, भुवनेश त्रिवेदी, दिलीप जोशी व रमेश जोशी के मंत्रोच्चार के साथ स्थापित देवता पूजन, अग्नि स्थापना व यज्ञ के बाद गंगाजल कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ था। इस यात्रा में करीब 1500 कलशों के साथ बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए थे। ये कलश यात्रा गांव के मुख्य चौराहे से होती हुई कैलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां तालाब के समीप वर्धई कलश एवं कूप पूजन के पश्चात पुनः गांव में संपन्न हुई थी। क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना के साथ ये 3 दिवसीय आयोजन सादगी और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। बोलो भाई साहब, बताइए साहब, आज सामूहिक गंगोद्यापन का कार्यक्रम का जो आयोजन 3 दिन से हुआ, आपका बताइए। 10 तारीख से स्टार्ट हुआ, 11, 12 तीनों दिन का हमारा कार्यक्रम था। पहले दिन का वाव उतरने का काम था, दूसरे दिन कलश यात्रा था। आज सामूहिक सब हमारे पाटीदार परिवार सब जनों को भोजन की व्यवस्था है और नारियल वितरण, और बाकी सब कुछ सेवा का मौका हमको मिला। सब दूर दूर से आए, हमारे साहब भी पंचवटी से आए, उनको भी हमको सेवा का मौका मिला। सब जनता हमारे पाटीदार हमारा भगवान है। पाटीदार कष्ट मंडल के अध्यक्ष हमारे बीच है। महोदय बताइए, आज जो है सामूहिक गंगोद्यापन का कलश यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज सामूहिक भोज है, बताइए इसके बारे में। सर, वरसिंहपुर आके बड़ी प्रसन्नता हुई। एक अच्छा मैसेज वरसिंहपुर गांव वालों ने दिया है कि सामूहिक कार्यक्रम गंगा उद्यापन का एक कार्यक्रम गांव के हमारे वडीलों ने पूरे गांव को एकता में लाकर एक सामूहिक कार्यक्रम किया है, जिसमें भारी बचत है। अगर एक व्यक्ति इस उद्यापन को करता तो ये 3 लाख पे जाता, लेकिन ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो एक व्यक्ति को 15 से 20 हजार में खर्चे में बैठ जाएगा। तो ये 2-2.5 लाख बचाने का कार्यक्रम वरसिंहपुर वासियों ने, विशेष करके हमारे हेंगजी दादा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हमें बड़ी खुशी है और समाज में ऐसे ही सामूहिक कार्यक्रम होते रहें, और ये एक बहुत बड़ा धार्मिक है। इससे गंगा नदी, गंगा की पवित्रता के साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई है, जहां हमारे बाप दादे और हमारे युवा इस कार्यक्रम में गंगा जी की यात्रा करते हैं, और धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति ऐसे कार्यक्रमों में हमारे नौजवानों भी बढ़ती रहती है, और ये बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद वाला। सर, सबसे पहले तो एकता समाचार का खूब खूब धन्यवाद कि आप हमारे अल्प निवेदन पर ये कवरेज लेने के लिए हमारे बीच आते हैं। ये हमारे लेवा पाटीदार समाज गांव वरसिंहपुर के 30 परिवार का एक कार्यक्रम था, जो कि हमारे 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 10 तारीख को प्रायश्चित संकल्प था, कल 11 तारीख को एक विशाल भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ था, और आज इस महाभोज के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इसमें हमारे गांव के 30 परिवार जो पूर्व में यात्रा पर गए थे, उनके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है, और जिसमें वरसिंहपुर के साथ साथ वरसिंहपुर का सर्व समाज इस कार्यक्रम के अंदर समाहित है। और इस कार्यक्रम के अंदर हमने पाटीदार समाज के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के हमारे जो 14 चौखले हैं, उसमें हमने पत्रिका दी है, और साथ में तलपोट क्षेत्र और हमारा चौखला, भिलुड़ा और नंदोड़ के अंदर हमने हमारे बागड़ी में कहते हैं उगाड़े बनने नोतरा, पीले चावल हमने वहाँ पर भेजे। और इस प्रकार से आप ये देख रहे हो, इस कार्यक्रम में लोग सभी सम्मिलित हुए हैं।
एकता की मिसाल यहाँ देखने को मिली है। पहले लाखों रुपया अलग अलग खर्चा होता था और अब सामूहिक में एक ही खर्चे में काम। ये समाज की एक अनूठी पहल है और वाकई में मतलब जिस प्रकार से एक सामूहिक गंगा उद्यापन होता है, इस प्रकार से मतलब विवाह, छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते हैं वो एक सामूहिक स्तर पर मतलब होंगे तो एक तो अपना समय भी बचेगा, फिर मतलब एक आर्थिक रूप से भी मतलब खर्चा भी मतलब कम होगा। और ये एक समाज के अंदर अच्छी पहल है और ये मतलब हर एक कार्यक्रम में ऐसा मतलब होना चाहिए। पाटीदार युवा सेवा समिति के मतलब प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ में बांसवाड़ा के अंदर माँ की रसोई और सद्भाव जो मतलब सेवा संस्थान है उसके आप संस्थापक भी है। जैसे कि अज्ञात जो शव वगैरह है उसका सर के द्वारा मतलब निस्तारण किया जाता है। एक मतलब बहुत ही समाज सेवा के अंदर एक सक्रिय श्री नरेश जी पाटीदार सुरवणिया। सर बताइए, आज सामूहिक उद्यापन का कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ सभी सर्व समाज देख रहा है। ये सर एक धार्मिक आयोजन है हमारा और हमारे जो ये वर्सिंगपुर गांव है एक धर्म नगरी के रूप में आज ये विख्यात है ये गांव। और यहाँ पर क्या है कि 30 परिवार जो हमारा एक क्या है कि जो भी गंगा जी यात्रा पर जाते हैं जो तो फिर आकर के गंगोद्यापन का एक बहुत ही समरसता का एक कार्यक्रम है। सर्व समाज को साथ में लेकर के आयोजन हो रहा है और सर्व समाज के लोगों को भोजन भी कराया जा रहा है। और एक आप खुद देख रहे हो दृश्य जो है वो एक समरसता भरा एक दृश्य है। और ये हमारे 30 परिवार है, पाटीदार परिवार, जिन्होंने ये गंगोद्यापन का आयोजन किया हुआ है। बहुत ही अविस्मरणीय आयोजन है क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्षेत्र के अंदर समरसता बनी रहे और धार्मिक जो आयोजनों के माध्यम से ही एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता है। तो ऐसा एक आयोजन ही हमारे पाटीदार परिवार द्वारा किया जाता है। गांव वर्सिंगपुर के युवा साथियों का, हमारे बुजुर्गों का और मातृशक्ति का जो आपसी सामंजस्य है वो भी अविस्मरणीय है क्योंकि समय समय पर ये जागरण का काम भी करते हैं अपने अपने क्षेत्र में। अनेक ऐसे आयोजन होते हैं समय समय पर, जैसे मंदिर प्रतिष्ठा होता है, गंगोद्यापन होता है, जो भी आयोजन होता है हमारे पाटीदार समाज की भूमिका रहती है उसमें, आप खुद जानते हैं इस विषय पर। तो ऐसा एक आयोजन ये बहुत अच्छा आयोजन है और सभी लोगों का भोजन प्रसाद यहाँ पर हो रहा है और ऐसे आयोजन होते भी रहने चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम का ये हमारा देश है और हम राम को मानने वाले लोग हैं। हम लव कुश के पूर्वज हैं, इसलिए हम क्या लेवा पाटीदार के अंतर्गत आते हैं और हमारी एक अच्छी विरासत भी है, सांस्कृतिक धरोहर भी है, संस्कारों से जुड़ाव भी हमारा रहता है। तो आप का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे गांव वर्सिंगपुर को मैं बधाई देता हूं इस आयोजन हेतु। बहुत बहुत अच्छा आयोजन उन्होंने किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। में जितने भी अतिथिगण पधारे हैं उस सभी का धन्यवाद। आपने अपना अल्प समय देकर इस कार्यक्रम को और चार चांद लगा दिए और इस कार्यक्रम में सभी समाजों ने अपना भाग लिया और हमें काफ़ी सहयोग प्रदान किया गया और यहाँ पे बुजुर्ग और युवाओं का काफ़ी एक सामंजस्य बना रहा जिसके कारण से इतना बड़ा आयोजन हो पाया है। और सभी को एक बार पुनश्च सभी अतिथिगण जो यहाँ पे पधारे हैं उन सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और एकता समाचार को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने यहाँ पे पहुँच के ये मतलब हमका सबका सुनने का मौका दिया। और हम ये कहूँगा कि समाज का जो है वो सब संगठन है, वही शक्ति है और एकता समाचार जैसे नाम से ही है, एकता में बहुत शक्ति होती है और धार्मिक कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पाटीदार समाज करते आया है मतलब और करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा नेता और पाटीदार के चहेते भाई दिनेश जी पाटीदार नेता हमारे बीच है। सर बताइए, आज जो है सामूहिक उद्यापन का कार्यक्रम हो रहा है, बताइए। सबसे पहले तो एकता समाचार का स्वागत है। पाटीदार समाज वर्सिंगपुर में आज 30 परिवारों का सामूहिक गंगोद्यापन का कार्यक्रम है यहाँ पर और बड़ी संख्या में हमारे समाज के युवा, बुजुर्ग और महिलाओं द्वारा इस कार्यक्रम में भाग लिया जा रहा है। इसी प्रकार अभी बीच में ओड में भी बहुत बड़ा 70 परिवारों का कार्यक्रम किया जाता है। हमारे समाज में 4 धाम की यात्रा करने के बाद एक तरह से इसका एक सामूहिक उद्यापन करते हैं और डोंगो बांसवाड़ा के सभी पाटीदार समाज के जो भी मिलने वाले उन सबको बुलाकर और इस तरह से सामूहिक भोज कर एक सामूहिक एकता का और सामाजिक एकता का कार्यक्रम किया जाता है। सरपंच साहब हमारे बीच है। मनोज जी बताइए, आज जो है 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन है, सामूहिक भोज का आयोजन है, बताइए। हाँ, सबसे पहले तो भाई राजू भाई आपका बहुत बहुत इस मेरे गाँव वर्सिंगपुर में स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्सिंगपुर में छोटे से लगा के बड़े प्रोग्राम में आपका यहाँ हमारे बीच में आना ही हमारे लिए बहुत गौरवान्वित वाला पल है। और ये हमारे गांव में पाटीदार समाज के द्वारा जो 4 धाम यात्रा गए थे जिसमें 31 परिवार थे और ये सार्वजनिक रूप से ये 3 दिवसीय इनका प्रोग्राम रहता है। फर्स्ट दिन इनकी पूजा होती है, दूसरे दिन कलश यात्रा होती है जो भव्य मात्रा में कल हुई थी और आज इनका चौकड़ा है जिसमें 97 कुछ गाँव है और 91 गाँव है
और कम से कम हज़ारों की तादाद में ये समाज यहाँ एकत्रित होता है और आपसी समागम, यानी ये इतना विक्रम और सुंदर दृश्य हमको दिखाई देता है कि भाई इतना बड़ा समाज है। वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम में अपन को पता चलता है कि भाई पाटीदार समाज भी इस वागड़ क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व बहुत प्रमुख रूप से करता है यूँ। और इनका इस तरीके से जो अभी जो प्रोग्राम गाँव कर रहा है, पर आप यहाँ इस पंगत में देखोगे तो जो भी वॉलंटियर है वो अन्य गाँवों से यूँ, यानी कि ऐसा ही नहीं होना देते कि ये किसी और गांव का प्रोग्राम है यूँ। ये अपनों को ये सीखने की बात है यूँ। मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, पर इन पाटीदारों के बीच में ही मेरा पूरा जीवन निकल गया है। बचपन से मैं इनके साथ ही रहता हूँ, पर इनका जो मैं एकता और अखंडता और इनका जो देखता हूँ तो वास्तव में ये एक सीखने को मिलता है अपन को यूँ कि भाई इतना बड़ा समाज और आज हज़ारों की तादाद में इतनी जनसंख्या आने के बाद भी अपन को एहसास नहीं हो रहा कि भाई पब्लिक इधर उधर घूम रही है, यानी पानी से लगा के खाने का हर व्यवस्था रहती है। और ये बहुत अच्छा दृश्य दिखाई, अच्छा आयोजन हो रहा है। और पुनः मैं तमाम गांवों से आए हुए एक सरपंच उप सरपंच के नाते तमाम गांवों से आए हुए मेरे पाटीदार समाज के सभी बंधुओं माताओं एवं मेरे युवा साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। पहले तो हम आपको एकता समाज के माध्यम से सामूहिक उद्यापन के कार्यक्रम में आप आए और इनको सभी को बधाई देते हैं, बताइए। अच्छी बात है, हम बांसवाड़ा जिले से आए हैं। ये गंगा उद्यापन सामूहिक गंगा उद्यापन है। हमारा सामाजिक रीति रिवाज से ये बहुत अच्छा सिस्टम है। सभी परिवार मिलकर के ये कार्यक्रम करते हैं। गंगा उद्यापन एक व्यक्ति करता है तो बहुत खर्चा आता है, जो सामूहिक करते हैं इससे वजह से खर्च कम आता है और बहुत अच्छी पहल है। और ये समाज एक इस स्थिति में सभी पूरे जिले बांसवाड़ा डूंगरपुर और हमारे समाज लेवा समाज के एमपी से गुजरात के सभी मेहमान भी आते हैं। और आज वर्सिंगपुर गांव में जो सामूहिक गंगा उद्यापन हो रहा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सभी जगह भोजनशाला का बहुत अच्छी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। इस गर्मी के अंदर सभी गांव के ग्रामवासी अच्छी तरह से सहयोग कर रहे हैं। पूरा हमारी सोकरो आयु हमारे 12 गांव में गंगाजर है अगड़े हो गए वर्सिंगपुर गांव में। आगे क्या बोला? 30 जने का शामिल हमारे गांव में वर्सिंगपुर में 30 जने का गंगा जल का उत्पादन हो रहा है। इस कार्य के लिए 14 चोकले को निमंत्रण दिया है, तो पब्लिक अच्छे तरह से आई है हमारे इधर। धन्यवाद। छोटा सा गंगा में नारायण, यमुना में नारायण, सरस्वती नहीं गिरे मैं सभी समस्त वागड़वासी जिला डूंगरपुर और हमारे उदयपुर प्रांत के डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों जिलों के पाटीदार समाज का यह भव्य कार्यक्रम वर्सिंगपुर गांव में पाटीदार समाज द्वारा आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय, जो कल जो है वो कलश यात्रा थी, आज जो है वो महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। तो डूंगरपुर जिले के पाटीदार समाज के दोनों जिलों के लोग यहाँ पधारे हैं और यहाँ भोजन प्रसादी कर रहे हैं और इतना आनंद ले रहे हैं, इतना आनंद ले रहे हैं इस गर्मी में कि, और लोगों की सेवा देखो। यहाँ महिलाएं एक तरफ झाड़ू निकाल रही हैं, एक तरफ पानी पिला रही हैं और जितने भी सामलिया चोकले के युवा हैं वो सभी परोसगारी में जुटे हुए हैं। और पाटीदार समाज का हर बच्चा, जो भी कार्यक्रम हो रहा है इस कार्यक्रम में सभी का सहयोग है। और सामलिया चोकले के अंदर वर्सिंगपुर गांव में यह भव्य कार्यक्रम हमारे पाटीदार समाज द्वारा आयोजित वर्सिंगपुर पाटीदार समाज द्वारा किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज, जय श्री राम। भारतीय किसान संघ मोक्ती भाई पाटीदार, जिला डूंगरपुर, राजस्थान।